देखिए, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, इसका बहुत ही सिंपल ये है कि दो किरदार हैं हमारे मॉडल में, एक रैबिट और एक टॉर्टोइस, खरगोश है, कछुआ है, और 4 नियम। ये अगर आप समझ गए तो घर बैठे जो मुझे सुन रहे हैं, आप कोई भी पेशेंट, कैंसर का कितना ही बड़ा पेशेंट हो, कितने भी दिक्कत में हो, अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं। और ये बाकियों से कैसे अलग है? क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी थेरेपी नहीं जो बोलता है कि कैंसर ठीक हो सकता है। कीमोथेरेपी से, रेडिएशन से, बोलता है हम मेंटेन कर रहे हैं। दरअसल वो मेंटेन भी नहीं कर रहा, पेशेंट बिगड़ता जा रहा है। यहाँ ठीक हो सकता है, वो सारे एविडेंस बेस्ड है। ये अलग है क्योंकि एविडेंस बेस्ड है, ये अलग है क्योंकि ये घर पे करना है, और ये अलग है क्योंकि ये करना बड़ा आसान है और ये प्रूवन है। ये समझने के लिए आपको 2 मिनट चाहिए। इमेजिन कीजिए आपका बॉडी का ऑर्गन है, चाहे ब्रेस्ट है, चाहे प्रोस्टेट है, चाहे लंग है, चाहे किडनी है, तो या थायराइड ग्लैंड है, और हम सबके बॉडी में कछुए की तरह कुछ कैंसर सेल ऐसे रहते हैं जो कछुए की तरह शांति से बैठे हैं, थोड़ा बहुत हिल डुल रहे हैं, लेकिन जंप करके किसी और ऑर्गन में नहीं जाएंगे, ना ही आपको काटेंगे, ना ही आपको तंग करेंगे। तो कहते हैं इंडोलेंट कैंसर सेल, सूडो कैंसर सेल, ओकल्ट कैंसर सेल, या डॉर्मेंट कैंसर सेल, प्री कैंसर सेल। मतलब ये कि ये बॉडी में तो हैं लेकिन दे विल नॉट डैमेज यू। हम में से 100% लोग, खासतौर पे वो लोग जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, सबके बॉडी में ये पाया जाता है डिटेक्टेबल अमाउंट में। इस वक्त अगर मेरा कोई थायराइड टेस्ट करेगा, बायोप्सी करेगा, तो कैंसर सेल निकल आएगा अच्छा खासा। प्रोस्टेट टेस्ट करेगा तो भी निकल आएगा अच्छा खासा। तो ये पहला नियम। दूसरा नियम कि हम में से कुछ लोगों के बॉडी में एक और तरह का कैंसर सेल होता है, जिसे बोल सकते हैं खरगोश की तरह उनका बिहेवियर, एग्रेसिव कैंसर सेल, जिसका इरादा होता है जंप करके दूसरे ऑर्गन में जाना, हर जगह जंप करके गंदा कर देना, बॉडी को तंग करना, डैमेज करना, ट्यूमर करना, खून को कम जाना, कम कर देना, खरगोश की तरह। दूसरे नियम का एक पार्ट ये है कि मेडिकल साइंस में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिससे ये पता चले कि जो कैंसर सेल हमने डायग्नोस किया वो खरगोश की तरह है या टॉर्टोइस की तरह है। ये नहीं है। बायोप्सी से भी बोलता है कि ये तो कैंसर सेल है, बट विच वन, उसका बिहेवियर क्या लाइफ लॉन्ग कैसा रहेगा, इट कैनॉट, पेट स्कैन इट कैनॉट से। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम कि अगर कोई इंसान जिसके बॉडी में टॉर्टोइस वाला कैंसर सेल है, जो कि सभी के बॉडी, तो अगर इस इंसान को कीमोथेरेपी करा दिया जाए, रेडिएशन करा दिया जाए या सर्जरी करा दिया जाए, तो उससे टॉर्टोइस, खरगोश वाला जो चुपचाप बैठने वाला कैंसर सेल अक्सर कन्वर्ट हो जाता है इनटू रैबिट कैंसर सेल, एग्रेसिव। ये तीसरा नियम। चौथा और आखिरी नियम, अगर जो लोग पेशेंट हैं और उनके बॉडी में ऐसा कैंसर सेल है जो वाकई में उसको दर्द दे रहा है, ट्यूमर ग्रो करा रहा है, तो उस पेशेंट के, यानी कि खरगोश एग्रेसिव कैंसर सेल को ख़त्म करना है, तो एक ही तरीका है, अपने बॉडी का सर्केडियन रिदम, यानी कि बॉडी क्लॉक को जैसे ही आप ठीक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उस पेशेंट का खरगोश कन्वर्ट हो जाएगा कछुए में। दैट इज़ रूल नंबर 4। अब ये सारे रूल्स कैसे करें और इनके एविडेंसेस क्या हैं, ये अगर आपको जानना है, घर के कंफर्ट में करना है, या ऐसे पेशेंट जो ठीक हो चुके हैं हमारे हॉस्पिटल में उनके इंटरव्यूज़ देखने हैं, तो आप ये जो इसमें bishrup.com/rtm biswap.com/rtm में जाएंगे तो सारे एविडेंसेस, सारे रिसर्च पेपर, सारे टेस्टिमोनियल्स, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप कर सकते हैं घर में। खास तौर पे ये बुक Cure@0 Volt के अंदर सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। इसको पढ़ के आप इसको घर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, विच इज़ एविडेंस बेस्ड, विच कैन बी डन एट द कंफर्ट ऑफ योर होम, कि आप घर पे ही ठीक हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एक तो लाइट, शाम से पहले 10,000 लक्स ऑफ लाइट फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स। शाम के बाद नॉट मोर देन 50 लक्स ऑफ लाइट, कैंडल लाइट से ज़्यादा नहीं, डार्क में, जब सनसेट हो चुका है तब। ये पहला नियम है, इससे बॉडी क्लॉक सेट होता है। जिस तरह से आप जब किसी और देश में जाते हैं, यूएस में गए, तो जब यहाँ पे रात है वहाँ पे दिन है, जो वहाँ पे दिन है यहाँ पे रात है, तो क्या होता है, हमें रात को नींद नहीं आती, दिन में नींद आती है, बिगड़ जाता है ना, तो हमारा बॉडी क्लॉक चेंज हो गया है। तो अब आता है रूल नंबर 2। इस बिगड़ने को ठीक करने के लिए, जैसे हमारा घड़ी यहाँ पे 12 बजे दिखा रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो वो कुछ और दिखाएगा, मतलब वहाँ का टाइम जोन से मैच करने के लिए इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा। तो दूसरा नियम यह है कि जैसे ही आप नंगे पैर घास में पैर रखते हैं किसी और देश में, तो वहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ का जियो मैग्नेटिक फील्ड, उससे आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में आपका बॉडी क्लॉक ठीक होने लगता है। तो एटलीस्ट 8 घंटे आपकी बॉडी की वोल्टेज 0 होनी चाहिए। तो 0 वोल्टेज कैसे होगी, वो 0 वोल्ट बुक में पढ़ सकते हैं। तीसरी बात DIP डाइट, जो डाइट मैं बताता आया हूँ। और चौथी और आखिरी बात, 7 बातें हैं बस 4 बात पे ख़त्म करते हैं, कि आपका जो खाने का ब्रैकेट है वो 8 घंटे का, 10 AM to 6 PM, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। इफ़ यू कैन डू इट, आपको पहले दिन से ही आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, 1 महीने में वेट आपका ठीक होने लगेगा, आपका बॉडी पेन कम होने लगेगा, ट्यूमरस ग्रोथ रुक जाएगा। ऑल दिस थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट।